इमरान खान ठीक आदमी हो ही नहीं सकता। उसकी वजह है पाकिस्तानियों को पसंद है। इनको को ठीक आदमी पसंद आ सकता है। ये हुकूमत 5 साल निकाल जाएगी, मेरा तो नहीं ख्याल। ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये बचा सकें। आप कह रहे हैं कि जिस आर्टिस्ट को हमें लगा कि ये फहाशी करती है उसको लाइफ टाइम बैन है, वो इस पे कमा ही नहीं सकती, वो फिर फौरी तौर पे ना आईटी का कोर्स करके तो गूगल ज्वाइन कर ले। आप गवर्नमेंट में इसलिए ताकि ये मसले हल हों, इसलिए तो नहीं है ना कि बंदिशें करें। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल वैसे तो ठीक हूँ, हल्का ऐसा ना मुझे चूंडी वड्डी है। क्या हुआ सर? सर ये एक फिजान ताहिर साहब हैं, इन्होंने परसों के शो पे ना कमेंट किया है कि जिसमें वो खबर थी ना हमारी कि व्हाट्सएप के एक एडमिन को गिरफ्तार कर लिया पाकपतन से मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ नाजेबा गुफ्तगू करने पे। तो उस पर फिजान ताहिर साहब फरमाते हैं कि एब्सोल्युटली सैड द हाइट ऑफ इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी दैट यू अरेस्ट अ पर्सन ऑन हिज मैसेजेस एंड विक्टिम ब्लेमिंग फ्रॉम बोथ ऑफ यू। I guess in no time you will say don't speak in your houses as agencies are continuously listening via phones. At least condemn it, man. अच्छा, अब ना एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इस पे हम पूरे शोज कर चुके हैं, पीका ऑर्डिनेंस सर बिल्कुल इसमें कि और पूरे शोज और एट लेंथ हमने बात की है और इसकी हमने इतनी ज़्यादा मजम्मत की है जिसकी कोई हद नहीं है। मसला ये नहीं है कि इसने अभी देखा ये वाला एपिसोड और इसको नहीं पता कि पीछे क्या हुआ, बात इसने देखे हुए पिछले भी, ये है फनकार। ठीक है। सो हमारा जाहिर है एक तो जो बाकी लोगों को हम बता देते हैं, फनकारों को तो खैर अभी टकरते हैं बाद में कि ये जाहिर है अब लोग ना हमें बार बार कहते हैं कि यार आप आगे चला करो, मतलब हमें आपका पता है वी डू अ डेली शो। वो कहते हैं यार हर दफ़ा शराब की बात करने से पहले आप डिस्क्लेमर देते हो कि हम नहीं पीते, हर दफ़ा पीका की बात करने से पहले आप कहते हो कि हम इसके खिलाफ हैं, हर दफ़ा वो उसके आप कहते हो कि यार वो असल में 9 फरवरी का इलेक्शन फलाना और बस ये इस्टेब्लिश हो गई ये चीज़, अब आगे चलो। ये है नंबर 1 चीज़। अच्छा, नंबर 2 चीज़ ये कि ये जो ये बात कर रहे हैं ना इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, नहीं ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये पहला केस आया है शायद व्हाट्सएप के ऊपर भी और व्हाट्सएप के ऊपर एडमिन को चुक ली। हाँ नहीं मतलब वो तो फेसबुक की वजह से तो बदले उठाए जा रहे हैं, मतलब उठाए जा रहे से मुराद है उन पे तो पर्चे हो रहे हैं बड़े पहले से, ट्विटर पे पर्चे हो रहे हैं, उठाए भी जा रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। व्हाट्सएप पे अभी तक वो नहीं हुआ था। सो व्हाट्सएप को बेसिकली जाहिर है अब शामिल कर लिया गया सोशल मीडिया में। देखें, और ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कैसे है ये, अगर तो मैं और आप एक दूसरे से बात कर रहे थे और किसी ने हैक कर लिया या किसी ने मुझे उठा के मेरा ज़बरदस्ती फ़ोन देगा, फिर तो ये इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है। अगर एक ग्रुप है, अच्छा, और ग्रुप भी यहाँ पे दोनों तरह के होते हैं। एक वो ग्रुप होता है कि जिसमें आप सिर्फ उनको आप खुद ऐड कर सकते हो, किसी को कोई अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। एक खुला होता है, एक खुला ग्रुप होता है, उसका लिंक होता है, जिस तरह मेरा था आज से कुछ दिन पहले तक मैंने बंद किया कि जिसमें लिंक डालो और कोई भी एंटर हो जाए। ये इस फनकार को पता है वो कौन सा ग्रुप था जिसपे से वो बंदा उठाया गया। ठीक है, अगर किसी ग्रुप वाले ने बताया जाके एजेंसीज को कि जी ये देखें, मतलब इसके खिलाफ तो, इस बंदे के खिलाफ तो पर्चा हुआ है ना, एजेंसी तो नहीं लेके गई है, इसको तो पुलिस लेके गई है। तो उस बंदे ने पुलिस में जाके रिपोर्ट की कि ए देखो, तो फिर इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी कैसे होगी? इसको पता सारा कुछ है, ये है फनकार। ये फनकार से पहले बी का लफ्ज भी लगता है जो ये है। ठीक है। और तीसरी और आखिरी चीज मैं आपको बताऊं कि ये कंफर्म ये छलक रहा है कि ये पीटीआई का सपोर्टर। वाह, पीटीआई के सपोर्टर्स जो है ना इतने बड़े फनकार हैं कि इनका ना, मैं कल एक जगह पे बैठा हुआ था, वो भी पब्लिक टाइप प्लेस पे, और एक वो जो भी मामला था उसमें एक बंदे ने मुझे इन ऑल सीरियसनेस ही वाज लाइक कि यार आई रियली वांट कि ना अब तुम इस तरह से प्लान करके अगला गाना या कंटेंट करो कि तुम उठाए जाओ। मैंने कहा जी बस तुम यार उठाए जाओ, अब ये जो उससे इम्पैक्ट आता है ना उससे दूसरे से इम्पैक्ट नहीं। तो मैं कहा तू आप चुकी जा। अच्छा, ये इसको कोई बताए ना कि यार तू 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 खुद कर ले। हाँ नहीं करें आप। अच्छा, और फिर इन का जो है ना, तो करें आप इज द पीटीआई वे। कैपिटल डी जो है ना ये इनका जो एक और बड़ा पेट जुमला है कि जितनी सख्ती आजकल है ना इतनी तो कभी हुई नहीं। वो एक कैपिटल सी वालों, अब तो हर कुत्ता बिल्ला
कर रहे हैं। अब कौन सी सख्ती है? जो जान का घटिया आदमी है वो अब तनकीद कर लेता है, और अब तो जो तनकीद कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट पे वो 60 डीएचए के ऐड कर रहे हैं। और भाई जी पाबंदी लगती होती थी ऐसी कि किसी और जगह पे डीएचए के ऐड छोड़ो, किसी और जगह नौकरी नहीं कर सकते थे आप, कोई आपके साथ कारोबार में नहीं था जाता। ये अगेन कैपिटल डी ये बनती है फनकार, और अब इनको कॉल आउट करना बड़ा जरूरी है। सर आपने बहुत अच्छा किया सर, आपने कॉल आउट किया, आपके अंदर ही भरी पड़ी थी चीज सर, आपने निकाली है। सर देखिए उस स्टोरी के ऊपर अगर आ जाए जो हमने सिर्फ हमसे जो थे, मुझे तो नहीं इस पे बनती कि हमको विक्टिम ब्लेमिंग टाइप चीज कर रहे थे, या हमने तो देखिए बात सबसे जो नहीं, उसकी बुनियाद ही ये थी कि जी ये गलत है। नहीं, और दूसरा एक और चीज, हम कोई भी साइड ले ही नहीं सकते थे। वो पोस्ट तो हमारे सामने है नहीं जो उन्होंने की। अगर उसने वाकई कोई 2 नंबरी की है, हाँ। और उस पे अगेन उस पे अगर एजेंसियां लेके गई हैं तो दैट्स अनदर प्रॉब्लम, लेकिन उसको तो एजेंसियां लेके नहीं गई, उस पे तो पर्चा हुआ है। तो पुलिस लेके गई है। सर वो देखिए समझ से बाहर है ये बात कि आप एक व्हाट्सएप वाली चीज जो हुई है इसमें हम हमेशा सर एक और चीज भी कहते हैं, मैं कहता हूँ रादर ज्यादा बहुत दफा कि जी इस पे जब मजीद डिटेल आएगी तो इसको हम फॉलो अप करेंगे। हम फॉलो अप भी बहुत ज्यादा करते हैं यहाँ पे, उस जिनको ये ज्यादातर देखते होंगे वो तो फॉलो अप नहीं करते होंगे, वो तो उस दिन का जो फ्लेवर होगा उसको अंदर थोड़ा सा और मिठा डाल के वो बक देते होंगे, जो भी है वो ये घोल के पी जाते हैं, और उसके बाद जाके अपने दोस्त जो इनके हमख्याल होंगे उनके साथ बैठ के बातें करते हैं। वो बैठ के हम तो ये कहते हैं कि यार जो स्टोरी की है हमने, अगर उसका फॉलो अप आएगा तो हम उसके ऊपर फॉलो अप भी दिया करेंगे। तो ये तो कोई मतलब बहुत कम व्लॉगर्स हैं जो कर रहे हैं इस तरह से। पर वो एक और बात रही सर, बाकी से जो आपने पीटीआई वाली भी बात की सर, बड़ी देर पहले सर मैंने आपकी मेरी ऑफ द कैमरा बात हुई थी कि आपने ना बिल्कुल भी इन लोगों से ना मुखातिब नहीं होना चाहता कि आप देखिए वो सर असल में यही है ना कि जब आपको पता हो सामने एक दीवार है सर, उसके थ्रू आप नहीं जा सकते, आप उसको उसकी डायनेमिक्स नहीं चेंज कर सकते सर। उसका चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, आपका पॉजिटिव होगा, आप सिर्फ चिपक जाएंगे उसके साथ। सॉरी एक साइड जोक है, आप चिपक सकते हैं सिर्फ उसके साथ सर, आप उसके थ्रू नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते सर। जब आगे दीवार है कुछ ना करें सर, आप हम जैसे खुशी लोगों के साथ बैठे हैं, बस बात खत्म हो जाएगी। हाँ नहीं, और वैसे भी वो मसला ये है कि आपका जो है वो एनर्जी और टाइम और सेहत और सारा कुछ खराब होगा। वो द्वार बेगैरत तो खुश हो रहा है। वो तो खुश हो रहा है, उनको अटेंशन मिल रही है सर। मैं देखिए एंड ऑफ द डे हमेशा ये कहता हूँ कि एक जो कोर पीटीआई का फॉलो, देखिए सारी जगहों पे ना हम किसी को ब्लैंकेट स्टेटमेंट कभी नहीं देते। हमारे बड़े दोस्त हैं, वो बड़ी सेंसिबल बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिकली अलाइंड कहीं और है। हम तो पॉलिटिकली अलाइंड भी नहीं, हम तो सबको इक्वली लेके चलते हैं। लेकिन सर एक बुनियादी फैक्टर ये है कि सर आपको अगर जिंदगी में थोड़ी सी कम टेंशन मिली हो ना, तो उसकी कोई वजह हो सकती है कि मतलब आप ओनली चाइल्ड हो, या आप के मतलब दोस्त शोस्त कम थे, या जो दोस्त थे वो जो भी वजह हो, उसके बाद आपको मिल गया एक दोस्त इन द फॉर्म ऑफ बानी पीटीआई, वो आपका फ्रेंड बन गए। उसके बाद आपने सारा कुछ जो इन्वेस्ट कर दिया उस चीज के अंदर, और आपको लग रहा था कि जी अब 10 साल तक तो ना सुकून से हम बैठेंगे, विक्टोरियस हुए हैं, सब मजे आ रहे हैं, और उसके बाद वो तो 5 साल नहीं पूरी हुई कहानी, तो कौन सी 10 साल होनी थी, और अब वो जेल के अंदर है। तो सर मैं ना सिंपैथी भी, मेरी सिंपैथीज हैं मेरी उनके साथ, और मतलब वो ये भी उसके अंदर मसला है ना कि आजकल कोई ना मजे नहीं आ रहे। मतलब मेन खबर यही है कि इमरान खान कहता है यार कि हम नहीं बैठेंगे मुज़ाकरात, ओके फाइन, बस मजे भी नहीं आ रहे ना सर। इस पे वैसे सर वो बड़ा अच्छा है, वो जो उसने उसका है ना अमार अली जान का जो टीपी का एपिसोड है वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो उसमें यही चीज़ है कि आपने हर जगह पे जब लेफ्ट को क्रश किया है ना, हाँ तो लोगों के पास फिर बच कुछ नहीं गया कि वो किसके ऊपर लड़ें, कि वो जो है अपनी माशी उसके ऊपर लड़ें, वो अपने तालीम के ऊपर लड़ें, वो अपने मतलब कुछ बचा नहीं। उन्होंने फिर वो कल्ट इधर ही बनते हैं कल्ट, कि बस अब किसी तरह ये बंदा जो है ना, मतलब इस बंदे के पीछे ये मेरा दोस्त जो है ना, ये पावे अंदर हो जाए, पावे पड़ जाए, पावे ये मर जाए, मेरा लीडर बहरहाल। अच्छा वो इतने सियाने बहरहाल होती हैं कि खुद नहीं कर। हाँ लेकिन बहरहाल ये बड़ी अगेन सर देखें, वो जिस तरह आपने कहा ना कि हम तो अलाइंड भी नहीं है, या जो भी हम अलाइंड क्यों नहीं है, वो लाइन होना बुरी बात थोड़ी है। जो वाहिद मसला है मतलब हमें ना हर चीज़ जो भी होती है ना, वो ऐसे लगता है कि ये जाके ना वो फिट हो गई है पजल के अंदर। हर चीज़ जो हो रही है उसकी कोई वजह है, और जो चीज़ जैसे हो रही है उसके बाद जो नतीजा निकलता है वो वही है। तो इस वजह से जो है ना, हमसे ये नहीं होता कि ये और वो, क्योंकि
दुनिया ने ये आज पाकिस्तान जहां पहुंचा है ना, इसने यहीं पहुंचना था। ये 2 साल 4 साल ऊपर नीचे हो सकते थे, ए कितने होर जा ही नहीं सकता हाँ। सी। और सर इसकी हिस्ट्री है ना, मतलब वो जो सर हम बात करते हैं कि एक चीज़ चल रही है वो अब इस तरह चल रही है उस तरह चल रही है, देखिए सर। और सर लास्टली देखिए जो बाकी तमाम तर लोग जो हैं जो इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं कि जी खान आया तो अब आया तो आज आया तो कल आया और फलाने चीज़ का बस वेट करें तो सब कुछ हो जाएगा ठीक, एट्सेट्रा कि जी ये केस आ जाएगा तो ये निकल आएगा। मैं सर ये तो शो कि हम तवज्जुह से एक दो बार फिर रिइटरेट कर दूं कि हम तो इस चीज़ को तस्लीम करते हैं, हैविंग सीन थिंग्स अनफोल्ड हाउ दे अनफोल्ड, कि उसने आना है। अल्लाह ताला बहुत सेहत और ज़िंदगी दे उनको, ये हम बिल्कुल दिल से कहते हैं, तो वो आ जाएंगे, वो प्राइम मिनिस्टर बने बड़े होंगे। तो इसमें मसले वाली क्या बात है, मतलब इसमें टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं। और हमने ये भी कह दिया इसके साथ साथ कि जो टाइमलाइंस थी ना वो बड़ी वास्ट होती थी, 10-15 साल लग जाते होते थे वापस आंदे आंदे। अब तो इतनी इतनी टाइमलाइंस है। आज सर सुबह का मैं आपको वाकया बता दूं सर, वो मुझे मिल गए एक शख्स, वो कुछ जान पहचान तारक वासा निकल आया और उनको मैंने बताया, मैं जर्नलिस्ट, उनको थोड़ा बहुत पता था, तो ये वो कहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल निकाल जाएगी। मेरा तो नहीं ख्याल। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर आपका ख्याल है कि नहीं निकालेगी इट्स वेरी गुड, मेरा कोई ख्याल नहीं है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन मैं इस चीज़ से जरूर जरूर अग्री करता हूँ कि वो आ जाएगा थोड़ी देर बाद, पर थोड़ा वेट करें। सर वो वैसे भी देखे ना, अभी उन इमरान खान को आने से किसने रोका हुआ है? शहबाज शरीफ ने रोका हुआ है, जरदारी साहब ने रोका हुआ है। जिन्होंने रोका हुआ है ना, हाँ पाकिस्तान में वो 3 नहीं तो 6 नहीं तो 7 नहीं तो 10 साल बाद चले जाते हैं, उनकी जगह कोई और आ जाता है। अच्छा, और अब जो है ना वो जिस किस्म की अगेन वो इवॉल्व भी तो हो ही रहे हैं ना, हम साथ साथ कानून साजियां भी तो हो ही रही है ना साथ साथ। तो अब ना रास्ता तकरीबन 10 साल वाला खत्म हो गया, हाँ अब रास्ता मैक्सिमम 7 साल वाला है। अच्छा, उन 7 में से ना कुछ 2.5 तो मेरे ख्याल में गुजर गए में हैं। हाँ और फिर वही बात है कि जब हालात खराब होते हैं ना, तो उसमें तो हमने बाकायदा मार्शल लॉ भी खत्म होते देखे हैं माशी हालात खराब होने की वजह से। लेकिन अगर वो ना भी हो तो 7 साल में, अच्छा जब नया बंदा आता है ना तो नया बंदा कहता है जी मेरी तो क्लीन स्लेट है, मेरा तो किसी से लेना मसला ही नहीं है। वो उसके बाद वापस आ जाएंगे, तो वो आ जाएगा, वो आके पुट ले जड़ा उन्हें पुटना है। हाँ सर ठीक है। अच्छा जैसे लोग होते हैं ना, देखें बात बड़ी सादी है, जैसे लोग होते हैं वैसे हुक्मरान होते हैं, वैसी कानून साजी होती है, और वैसे ही मुल्क बन और जाते हैं। वैसे ही मुल्क बन जाता है। इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं, 9 फरवरी का इलेक्शन, 8 फरवरी का इमरान खान जीता हुआ था। हाँ। लेकिन इमरान खान का इस मेरे इस आर्ग्यूमेंट का आज तक मुझे जवाब किसी से नहीं मिला सर कि इमरान खान ठीक आदमी हो ही नहीं सकता। उसकी वजह है पाकिस्तानियों को पसंद है, हाँ इनको को ठीक आदमी पसंद आ सकता है। सर सर देखें, ये बात हमने बड़ी देर पहले एक की थी। हम भी शामिल है हाँ पाकिस्तानी, हम भी ऐसे, हम ठीक लोग नहीं हैं सर। जाहिर है सर, हम डेली शो करते हैं सर, हम ठीक तो नहीं हो सकते सर जो पाकिस्तानी क्लेम करता है ना कि वो बड़ा ठीक आदमी है, उसको वो जी का बुखार बन जाता है हाँ बाद में, बिल्कुल वो सर। उसके बड़े मसाइल होते हैं। जी का सर आप बड़े अच्छे आप लेटर्स पे चल रहे हैं सर, मैं तो खोलूं सर मैं। तो सर देखिए सर, हुआ असल में ये, और इसके बाद हम आगे चलते हैं सर, खबरें में बहुत हैं। हुआ असल में ये कि 2013 का जो इलेक्शन था, जब नून लीग आई जोरों शोर से, जो मियां साहब को पसंद है जिस तरह हुकूमत में आना के फुल मैंडेट के साथ, तो आई, तो खान साहब ने तब भी एक बयान दे दिया कि यार देखो मेरा वोटर जो है ना भी छोटा है, उन्होंने 18 साल का होते और फिर तेनों दसांगे, ये आपकी लाइन है। वो हो गया 2018 में ही वो 18 साल का हो गया, और अब खान साहब आ गए, और उनके मतलब जो रह गया था वो पीछे से मिठा डाल गया और खान साहब आ गए। उसके बाद अब मतलब केपी डिलीवर्ड, इस्लामाबाद फेडरल डिलीवर्ड, पंजाब भी डिलीवर्ड था। मतलब उसके बाद सर देखें जो ऑपोजिट साइड पे थे ना, उन्होंने कहा कि हम तो गए, नॉट रियलाइजिंग कि जो ये गलती कर रहे हैं ना वो भी कर बैठे थे, नॉट रियलाइजिंग कि ये किधर बैठे हुए, नॉट उसको वाइडर स्कोप में नहीं देख रहे थे। वो क्या हुआ, खान साहब ने टोटल मराई, मतलब एक मशी वाइज, हर चीज वाइज, मतलब इसमें कहने में मुझे कोई मसला नहीं है कि, और जो उस आइसोलेटेड पीरियड को अगर आप एग्जामिन कर लें तो मुझे कोई रिशूट करके दिखा दे कि इकोनॉमिकली हो जाए, बाकी चीजों के अंदर हो जाए। अगर तो पीटीआई ने, खान साहब का नाम है हेड ऑफ द पार्टी में, कि पीटीआई ने मरा ली। अच्छा उसके साथ साथ एक और चीज हुई कि जब वो हो रहा था सारा कुछ, तो जो बाकी लोग हैं उन्होंने कहा यार कि एक चेंज आ जाए मजा आएगा, तो चेंज आ गया। अब इधर भी ये कुछ ना कुछ मामला अगर टेंस होते हैं तो फिर से को कहेगा चेंज आ जाए, शायद यही कह देंगे चेंज आ जाए, को पता नहीं होता।
और उसके बाद चेंज आ जाएगा। सो अगर यही होना है तो ये बड़ी फ्यूटाइल सी एफर्ट है सर कि ये भाई हैं जैसे भी अच्छे होंगे बड़े, लेकिन ये बड़ी फ्यूटाइल एफर्ट है। नहीं ये नहीं ठीक। अच्छा ये सॉरी ये नहीं ठीक। लेकिन वैसे मेरा आपसे ना ये जो पूरा आपने पेश किया इसमें सिर्फ एक इख्तलाफ है, सर, बाकी मेरा सर, इत्तेफाक please। है। आपने कहा कि पीटीआई ने मरवा ली। नहीं, इनकी इतनी औकात ही नहीं थी कि ये बचा सकते। और अगेन इसका मतलब पीटीआई का मसला नहीं है, ये जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इनकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये बचा सकें। ठीक है, अच्छा ये जो आप सिक्लिकल, ये जो आप देखते हैं ना कि यार ये एकदम से बेहतरी सी आई है, सिक्लिकल है वो। अब ये बेहतरी आ गई, अभी पढ़ो उन्हें कोलैप्स देखना थोड़े दिन बाद। ठीक है, वो बात ये है कि वो आपने 36% के हिसाब से 3 साल जो इन्फ्लेशन, जो कि अगेन किसी का कसूर ही नहीं था, वो जब कर ली ना, अब चीजें जितनी महंगी होनी चाहिए थी जो कि आपने पहले दबा के रखा था, अब इतनी महंगी हो गई ना, हाँ तो अब इन्फ्लेशन नीचे आ गई है। और थोड़े दिन इंतजार करो अभी दोबारा क्रीपिंग करना शुरू करेंगे, फिर आप उसको कंट्रोल करना शुरू करोगे, फिर तो आप पटाखा बोलेंगे। ये तो आपने सर बहुत सर आगे की कॉम्प्लेक्स बात कर दी है सर। एक किस्त का मसला है सर, यहाँ पे एक किस्त का मसला है। अल्लाह ना करे, तौबा 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 कि भाई किस्त ना आए। वो किस्तें हमारे लिए बड़ी जरूरी हैं। अभी हमने सर, आपको पता है ना, दुबई में हमारे प्राइवेट बैंकों से भी 2 बैंक से हमें पैसे मिलने लगे हैं, तो ये फिट है सर। वो अच्छा नहीं, फिट तो वैसे तो है, हमें कोई भी पैसे 6% में मिले हैं सर। अच्छा अब बात फिर सर वही पहले याद है 18 में देने लगे थे वो। नहीं सर, बात वही है। इनसे अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इनसे कुछ सवाल करें कि अगर हालात इतने ही अच्छे हो गए हैं जो आप क्लेम कर रहे हो, कि देखा मुईशत दिगरगूं थी तो मियां साहब ने आगे ऐसे संभाल लिया, वाह। तो फिर आप कमर्शियल बैंक क्या लेने गए हो? सर ऑलवेज गुड टू हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा इन द बैंक मेरे ख्याल में सर। वो सर असल में पता है क्या कर रहे हैं सर, मुझे समझ आ गई सर। और ये बड़ा सर जबरदस्त सिस्टम है कि आप वो जब आप कमाना शुरू करते हैं सर, पहली नौकरी जब लगती है तो बुजुर्गान क्या कहते हैं कि इतना हिस्सा जो है वो संभाल के रखो और इतने में गुजारा करो। सर ये वो उसकी बड़ी ना बहुत बड़ी हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप पहले दिन जाके क्रेडिट कार्ड बनवाते हो। सर ये यहाँ पे हो चुका है ना। अब इनको फिर से किसी ने यूं करके फेंटी मारी है कि नए सब बचा के रखो, वो भी किसी को मांग के उन्होंने बचा लो और बाकी पे खर्चा करे। तो सर ये क्या है सर? ये गैंग सर जो मैं कहता हूँ, जो आप मेरी बात नहीं मानते, रेनी डे फंड है सर। सर रेनी डे फंड बन रहा है, बारिश बुरिश कोई नहीं होनी, लेकिन रेनी डे फंड यहाँ पे बना हुआ है हमारे पास। तो सर गुड लक 6% पे कमर्शियल बैंक से रेनी डे फंड जो आपने लिया है। और मैं आके अच्छा दूसरा, हमने क्योंकि पीटीआई के खिलाफ आज ज्यादा बातें कर दी हैं, न्यूट्रल भी तो करना होता है सर कर दिया ना न्यूट्रल। एक तो ये दूसरा ये कि सर इस गवर्नमेंट के कोलैप्स की पहली खबर आ गई है। सर वाह। पिछली कुछ 4-5 हुकूमतें निकाल के देखें, कोलैप्स से पहले एक खबर आती होती है कि जी हम छापे मारेंगे, हम लाइफ टाइम बैन करेंगे, हम थिएटर पे जो फौजी और यानी करेगा हम उसको बंद कर देंगे। ये उनको नजर लग जाती होती है सर। सर यहाँ तो उनको लगती है बद्दुआ, और यहाँ फिर जब कुछ नहीं हो रहा होता ना इनसे, तो ये स्टेज डांसर्स को पकड़ते हैं। तो जाहिर है वो पकड़ के थोड़ी सी इंसानी हमदर्दी तो आप इस अवाम में ले लोगे कि हमने फांसी बंद कर दी, लेकिन जहां इसका मतलब है कि मुल्क नीचे ही रहा। सर ये उस खबर की आप बात करें जिसमें हमारी जो पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अज़मा बुखारी साहिबा ने बयान दिया है कि फौश किस्म की जो स्टेज पे डांसेस होते हैं, मतलब उन्होंने मुकम्मल तौर पे थिएटर बंद करने का शायद नहीं फैसला किया, वो तो फवाद चौधरी साहब ने किया था शायद एक जमाने में, उन्होंने किया था सर। किसी ने नहीं, केयर टेकर में हुआ था सर बंद। बिल्कुल, आमिर मीर साहब भी इसी के पीछे पड़े हुए थे, फयाजुल हसन चौहान साहब भी ये हाँ बिल्कुल अगेन पीटीआई के दौर में जो कंपनी जो मतलब हुकूमत जा रही होती है ये होता है डूबने से पहले जो आप नहीं करते, ये मुंह से जो बुलबुलें निकलती हैं, ये वो हैं सर। वो ये देखें, ये आपने इसको एलिवेट कर दिया। बुजुर्गान के लिए पता क्या था कि जुम्मे के दिन ईद हो जाए तो हुकूमत गिर जाती है। एक तो ये था सर। अब बेसिकली ये कि थिएटर वाले बंद कर दिए तो हुकूमत गिर जाती है। तो सर ये आपने एक प्रेडिक्शन दे दी है। बाकी उन्होंने ये भी शायद कहा है कि नॉट ऑन मरियम नवाज साहिबाज वॉच। हाँ, उन्होंने कहा जब तक सीएम मरियम नवाज है ना तब तक थिएटर में फौज ठीक है सर। ये नहीं ठीक है सर। नहीं अच्छा, ये तो जो स्टेटमेंट दोहराई, ये तो एक अज्यूम्ड चीज़ है। मतलब सर मुझे एक बात बताएं, अगर आप आज से कहेंगे कि जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी जो नंबर प्लेट्स हैं वो वाइट के ऊपर ब्लैक टेक्स्ट नहीं हो सकता, वो ब्लैक के ऊपर वाइट टेक्स्ट होगा, ठीक है, चेंज कर दी, तो ये क्या है? बेसिकली मरियम नवाज साहिबा की वॉच पे आपने इन्वर्स कर देना इस चीज़ को। ये तो इसी तरह मतलब इस वक्त जो भी हो रहा है
हो रहा है या नहीं हो रहा, वो ऑन हर वॉच हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट बार बार ये तड़ी किस बात की, मुझे समझ नहीं आती कि यार उनके होते हुए। और जाहिर है भाई वो चीफ मिनिस्टर है, हम तस्लीम करते हैं, बल्कि मैं सिर्फ किसी चीफ मिनिस्टर से इतना खुश नहीं हुआ जितना मैं उनसे खुश हूं, क्योंकि मुझे वाकई मालूम है, बिल्कुल भी उस तरह से बात नहीं कर रहा, बट हमारे जो पास्ट चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं ना, उनसे उनके मुकाबले में मुझे ये बेहतर लग रही है। आई एम नॉट अफ्रेड टू से, मेरे को पार्टिजनशिप की बात नहीं है भाई, मुझे लग रहा है वो बेहतर है, वो बेहतर है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास वैसे नकवी साहब भी फिट थे सर को माननी पड़ेगी, वो उस्मान बुज़दार साहब, और बहुत सर जो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं, वो उसमें पीटीआई वाले भी डिसएग्री नहीं कर सकते, वो मीश बाजवा साहब। तो अब हम और कुछ रह नहीं जाता सर उसके बाद। बट इन्होंने कह दिया, उन बेचारे जो डांसर्स वगैरह हैं जो इससे कोई अपनी कमाई कर रहे थे या पैसे पूसे कमाते थे, अब वो बेरोजगार हैं और छापे भी पड़े होंगे सर, अरेस्ट भी किया जाएगा, इस चीज़ को अंडरग्राउंड भी ले जाया जाएगा, फिर इसके अंदर और मसले मसाइल बनेंगे। तो इस चीज़ को अगर आपने एज एन आर्ट फॉर्म कभी तस्लीम नहीं करना, और अगर आप कहते हैं आर्ट फॉर्म नहीं है, तो ठीक है, फिर इसको प्रॉपर तरह करें ना। जैसे अभी सर देखा ना आपने, पिछले 2 हफ्तों से खबरें फ्रंट पेज, बैक पेज और इनसाइड पेजेस में हर जगह आ रही हैं कि जी बसंत के से आसपास, बसंत से पहले गुड्डियां उड़ाते हुए पुलिस वालों ने इधर छापा मार के इतने लोग अरेस्ट कर लिए, इतने लोग अरेस्ट कर लिए। इस दफा उन्होंने आई थिंक सर कोर्ट में भी कोई इस चीज़ को नॉन बेलेबल कर दिया है, इसके अंदर अरेस्ट कर, इसका जो है नॉन बेलेबल है, और पता नहीं कितने जुर्माने हैं। तो सारा कुछ जो है वो इस जोन में ले जाए ना फिर, कि जी अब इसके ऊपर नॉन बेलेबल वारंट हैं और चुन के रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब बंद कर दें। वो तो यही कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम पहले तो होता था ना 3 महीने की पाबंदी, 6 महीने की पाबंदी, अब कह रहे हैं कि जिस आर्टिस्ट को हमें लगा कि ये फहाशी करती है, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जिसको इनको लग गया, उसको लाइफ टाइम बैन है, वो इस पे कमा ही नहीं सकती, वो फिर फौरी तौर पे ना आईटी का कोर्स करके तो गूगल ज्वाइन कर ले। ये कौन है ये? नहीं सर, वो सब सॉरी नहीं, बुजुर्गान का है, आईटी सर आउट हो चुका है। अच्छा अच्छा, एआई तू एआई कुछ कर। हाँ सर, ये बेहतरीन चीजें हैं सर। बाकी आपने एक और सर लफ्ज इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिया कि फहोश चीज, फहोश डांस जो है, फहाशी जो है, उसकी डेफिनेशन तो सर कोई बैठ के लिख ही सकते हैं वैसे चीते। हाँ नहीं मतलब देखे ना, क्या मैं कैमरे में जब ये कर रहा हूँ कोई इसको फाशी नहीं मान रहा। हाँ सर बिल्कुल नहीं मान रहा सर, आप कर रहे हैं ना। हाँ मतलब ये वो अगेन सर थोड़ी सी सेक्सिस्ट चीज भी है, मतलब ज्यादातर तो खवातीन को करेंगे ना, मतलब उस तरह से तो स्टेज जो होते हैं थिएटर वगैरह ड्रामे होते हैं, उसके ऊपर मदरात भी होते हैं, वो भी मतलब बातें भी फोश हो सकती हैं उनका, आप जरूरी तो नहीं ना सिर्फ डांस ही फोश हो। और वैसे भी इसकी कोई सर वो कितना सर, वैसे ये एक चीज बन सकती है कि ग्राफिक डिजाइनर्स को ना इंगेज किया जाए और उनके साथ एक जियोमेट्री का एक्सपर्ट किया जाए कि आपके जिस्म के जो एंगल्स हैं ना, वो एक डिटर्मिन कर दी जाए जी, तो आप अगर 90 से तकरीबन 85 पे आए ना, तो आपने ये गलत कर दिया। तो सर ये ग्राफिक डिजाइनर की भी किसी की दिहाड़ी लगे, कोई तो पैसा कमाए ना इस चीज से। और वो कुछ जो मैथमेटिशियन है, वो सर फिर एक आप खातून को भी इनमें इन्हीं में से, मतलब जो आपको लगता है सबसे फोश है, फिर आप उसका ये ठीक करें ना मसला। मतलब आप गवर्नमेंट में इसलिए ताकि ये मसले हल हों, इसलिए तो नहीं है ना कि बंदिशें करें। तो एक को लें, उनका एक वीडियो भी बना दें, उसका सर बड़ा सारा चार्ट बनाएं कि यार ये पोस्चर ठीक है, ये वाला खराब है, जैसे आपने ये किया है ना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, थोड़ा इसके एंगल्स दे दें ताकि वो प्रैक्टिस करें फिर। सर ये इतनी बड़ी बात आपने कर दी। मुझे नहीं लगा सर। नहीं, ये इतनी बड़ी बात कर दी है। आपको पता है कि इसमें एक तो ये वाला मसला जो आप हल करने जा रहे हैं वो तो होगा ही होगा, दूसरा डांस के ऊपर एक एजुकेशन होगी, और उसमें फिर ऐसी ऐसी बात जो है वो, अगेन ये जो स्मॉल टॉक अभी हमारा होता है कि फाशी बड़ी है, उसके बजाय हमारी जो बात बस में बातें होंगी वो क्या एलिवेटेड बातें होंगी कि यार कल फलाने का डांस देखने गए, तो अभी क्या होता है कि यार वो फलानी चंगी, वो फलानी चंगी किवें, किसी को नहीं पता कि यार हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में उसका जो इजहार था वो ऐसे था, वर्टिकल जब उसका हाथ जाता है तो वो बेसिकली डांस की जुबान में उसको ये कहते हैं। मतलब आप ये देखें कि अगर हाउस होल्ड एक डिस्कशन डांस के ऊपर इतनी बारीकी और गहराई में होनी शुरू हो जाए कि उंगलियां जब आप एक डांसर की ऐसे हों तो वो क्या कह रही हैं, जब ऐसे हों तो क्या कह रही, सर ये पूरा मुआशरा, मुल्क कितना मुहज्जब बन जाएगा। सर इसके बाद आपको तरक्की नहीं रोक सकती। आप जितने नस्तालीक एक इंसान एक निकलेंगे उसके बाद, इतना रक्स को इतनी इज्जत देने के बाद, इतना उसके बारे में जानने के बाद, इतना फनून लतीफ़ा के साथ होने के बाद, वो उसके बाद फिर करती है कौमें तरक्की।
सर वाह, तो आप कह रहे हैं इनका ये विजन है सर इसका? सर ये नहीं, इनका नहीं है, ये आपका, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये होना चाहिए। सर मैं तो सिर्फ इस नज़रिए से कह रहा हूँ कि अगर उसके अंदर उसमें उसमें 3 चीजें हो रही हैं। एक तो सर जैसे आपने बात की कि तरक्की, दूसरा फौशी जो है वो पता लगे कि ये नहीं, एक तो इससे कम हो जाएगी, और तीसरा सर मोर इम्पोर्टेंटली कि आप नॉन फौज डांस जो है उसको जब स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो जो लोग घर पे रुके बैठे हैं, जिनके घर वाले ही उनको इस फील्ड में नहीं जाने दे रहे, ये भी तो है ना सर कि घर वाले नहीं जाने, वो कहेंगे अबू जी देखिए ये स्टैंडर्डाइज हो गया है, ये हुकूमती मैंडेटेड एक हमें मुझे चार्ट दे दिया है, ये इसके इंस्ट्रक्टर्स हैं, मैं यहाँ जाऊंगा या जा रही हूं, मैं ये वाला सीखूंगी या सीखूंगा, और फिर इससे मैं कुछ मजहब किस्म का जो उनको लगता है मजहब है उसके उस फील्ड में आके आगे मैं तरक्की हो सकती है। तो सर 3 चीजें, 3 मसले सर, एक स्टोरी से 3 मसले आज तक किसी ने यूट्यूब पे हल किए हैं सर, आज हमने कर दिए सर। वाह सर हम ओवर आना पे चले सर। फिर आप आर्ट की दुनिया में रहना चाह रहे हैं? आर्ट की दुनिया में रहना चाह रहा हूँ सर। वो मोमी भाई का सर एक वीडियो हमने देखी, शायद उन्हीं की अपनी फिल्म का प्रीमियर था, तो पहले मुझे सर देख के घबराहट सी हुई और मुझे मतलब लग रहा था कि उनकी शायद तबीयत नहीं ठीक, लेकिन सर फिर तबीयत ही नहीं ठीक? तबीयत नहीं ठीक थी, तबीयत ही नहीं ठीक थी, तबीयत मतलब और क्या हुआ ही होगा? नहीं ठीक, हाँ मतलब उनका, तो उनको पकड़ा हुआ था लोगों ने और कमेंट्स अजीब अजीब थे नीचे, लेकिन सर मैं मतलब आई होप वो ठीक हो सर। हाँ बिल्कुल, उनकी तबीयत अल्लाह करे ठीक हो गई हो, और तबीयत जो है वो ख़राब होती रहती है। जो नीचे कमेंट्स हैं वो लोग बेसिकली वो यही कह रहे होंगे, मैंने नहीं पढ़े, वो यही कह रहे होंगे कि जब तबीयत ख़राब थी तो आप बाहर क्यों आए, हाँ, या मतलब क्यों तबीयत ख़राब हुई, या आपने तबीयत खराब करने के लिए इतनी ज्यादा क्यों कर लिया आपने तबीयत खराब अपनी। हाँ मतलब आप तबीयत थोड़ी ख़राब करें, थोड़ी इस खराब किस्म की करें। चीज़ें। देखिए ये बंदे के कंट्रोल में तो नहीं होता ना, मतलब बंदे के बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके कंट्रोल में होता है कि वो अपनी तबीयत जहाँ चाहे रोक ले, रोक ले, और वो अपनी तबीयत से समझौता कर ले। हाँ तो अमूमन तो यही होता है कि आप अपना आप जो है, आपकी तबीयत ख़राब होती है तो उससे आप सीखते हो, और कुछ दिन गुजरने के बाद ना आप फिर देखिए, बुरे वक्त की एक चीज़ होती है कि जब आप उसमें से गुजर रहे होते हो ना, तो आप कहते हो कि यार बस जब ये एक दफ़ा जब ठीक हो गया ना, तो मैंने ये वाली नौबत कभी आने ही नहीं देनी। फिर मैंने तबीयत अपनी खराब नहीं करनी। हाँ, लेकिन बुरा वक्त जैसे ही गुजरता है ना, आप उसके बारे में भूल जाते हो, और फिर वहीं आप, इंसान खता का पुतला है सर। सर और सर देखिए ये बात लफ्ज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए बिल्कुल ठीक बात है कि तबीयत ही खराब थी तो उसके अंदर, लेकिन सर एक तो है तबीयत खराब होना, एक इंसान की अपनी तबीयत होती है जो कहते हैं कि यार बड़ी अच्छी तबीयत का एक शख्स है ये वो, तो सर ये इन दोनों का जो मेल है ना सर, तबीयत खराब करना और उसके साथ आपकी तबीयत के ऊपर, वो खतरनाक मामला है। अगर तो आप तबीयत खराब हो रही है आपकी, लेकिन आपकी अपनी जाती जो तबीयत है वो ठीक रहती है, लीनियर रहती है सर, तो फिर हमें कोई इशू नहीं है इस चीज से, जो कि इस मामले के अंदर यही था। मतलब वो किसी को परेशान, उनकी तबीयत खराब थी, वो उनके अपने अंदर एक जंग चल रही थी, बाहर उन्होंने उसको आने नहीं दिया। बिल्कुल, और उनके मतलब जाहिर है शायद दोस्त थोड़े तंग हुए होंगे, लेकिन उनके दोस्तों ने उनको मैनेज कर लिया। क्योंकि उनके दोस्त उनकी ये पहली दफा थोड़ी तबीयत खराब हुई सर, इससे पहले भी तो हुई होगी, और यही दोस्त जो हम उनको मैनेज कर लेते। तो दोस्त अच्छे बनाना इससे ये साबित होता है कि बहुत जरूरी है। और दोस्त इस किस्म के एक जरूर ऐसा दोस्त होना चाहिए जिसकी अपनी तबीयत जो है वो खराब ना हो, कभी भी ना हुई हो, ना वो चाहता है उसकी तबीयत खराब हो, तो ऐसा एक दोस्त साथ होना चाहिए, और उसके पास एक चलता फिरता ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। बिल्कुल, और आखिरी चीज जो है ना वो ये है कि आपके दोस्तों की माजी में कभी तबीयत जरूर खराब हुई होनी चाहिए, ताकि उनको पता हो, क्योंकि एक आपका ऐसा दोस्त भी होता है जिसकी कभी जिंदगी में तबीयत नहीं खराब हुई होती, और उसकी कभी होनी भी नहीं होती, क्योंकि वो जो है वो इस बीमारी से कभी ना गुजरा होता है, ना कभी उसने गुजरना होता है। अच्छा वो विटामिन सी अपनी लेता है। हाँ, वो सारा कुछ छोड़ के ना पता नहीं क्यों दही और नींबू ढूंढने निकल जाते हैं। कोई इससे आज तक किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, दही, नींबू सर, और बड़ी चीजें होती है इस वक्त के लिए। हाँ, नींबू छुटवा दे, ये कर दें, वो कर दें, तबीयत ही इससे नहीं ठीक होती। तबीयत नहीं ठीक है, तबीयत ठीक होती है वक्त से सर। वक्त खाओ जो है ना वो सिर्फ वक्त भरता है। वक्त पड़ता है सर, एंड अ गुड नाइट स्लीप, तो उससे आगे बाद आपकी तबीयत। बाकी सर ये उनकी फिल्म आई है, हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। गुड लक टू गुड लक टू हिम, एंड हम शायद ना देख पाए, लेकिन
कोई मसले वाली बात नहीं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे सर, बिल्कुल देखें। सर आगे चलते हैं, Please। एक और खबर कर लेते हैं सर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सर बेसिकली ये जो कच्चे के एरिया के जो डकैत हैं उनके ऊपर सर लिस्ट, सेकंड लिस्ट जो है उन्होंने नशर की है, जिसके अंदर उनकी जो बाउंटी है वो बताई है तकरीबन 50 लाख और 25 लाख की वैल्यू इसको दी जा रही है। कुछ की 50 लाख की बाउंटी है, कुछ जो 25 लाख है। तो सर ले आओ जॉन विक नु सर, इन्होंने फड़ो सर। सर ऐसा कोई पीटीआई वाला होता तो कहता कि आप फौरन निकलें, आप कोई लीडर कहता है कि यार आप पहुंचे ना, मैं आ रहा हूँ। सर इनके सारों को वो क्या है ना कि किसी के पता नहीं 5 लाख है, किसी के 25 लाख है, वटेवर। सर 50 लाख और 25 लाख, हाँ, वो ये सारों को अगर आप पकड़ लें तो मेरे ख्याल में कुछ 100 करोड़ बन जाते हैं। वाह। तो रकम हैंडसम है, लेकिन अगेन सर ये सरकार के आप जरा देख रहे हैं कि लोशे। नहीं मतलब आप इनका नजरिया देख रहे हैं आप कि टैक्स पे वो कह रहे हैं कि यार कोई विसल ब्लो कर दे, डाकू पे कह रहे हैं कि यार कोई पकड़ के ला दे। अच्छा, ये लाने का ही इन्फॉर्मेशन का है सर आई डोंट नो, लेकिन सरकार खुद क्यों नहीं करती? सर हेड मनी लिखा हुआ है ना, तो सही मारने के। ओह फक, सॉरी। मतलब लोग क्यों करें? नहीं सॉरी सर, टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट सही है। व्हाट्सएप और कॉल होम डिपार्टमेंट नंबर। सर पैसे कभी भी नहीं मिलने किसी को सर। नहीं सर, वो पता नहीं मिल भी जाए, लेकिन इतनी रिस्क लेना, इतना वो सारा कुछ करना अगेन, मतलब फिर भी अच्छा। वैसे तो खैर वही बात है कि अगर आपके पास किसी पता नहीं फ्यूजिटिव का कोई अता पता हो और आप ना दो तो वो भी शायद ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस हो। आई डोंट नो इसका क्या सीन है। मैं एक कमजोर दिल आदमी हूँ और मैं घबराता हूँ। तो सर इनके नाम कितने मजेदार। नहीं सर कच्चे के आसपास से आप हो सकता है कभी गुजर रहे हो तो सर मैं ऐसे कह रहा हूँ मतलब सर नहीं सर, एक तो देखें सबकी लुक बड़ी मुस्तका, मतलब उनकी जो क्या कहते हैं सर, जो हेड शॉट्स हैं वो बड़ी मतलब उस तरह से उन्होंने ट्रीटमेंट हुई हुई है सर। मैं ये कह रहा हूँ सर जिन्होंने ये ऐड बनाया है। बहरहाल अगर आप में से किसी के पास इंफॉर्मेशन है तो नहीं, हम कोई मशवरा नहीं दे रहे, आपको मशवरा नहीं दे रहे, तो आप इसके ऊपर 25 से 50 लाख रुपए कमा सकते सर आगे चलते हैं सर। सर सऊदी अरेबिया में कमाल हो गया सर। वाह। वो सर किसी सिनेमा में उन्होंने कहा कि ऑल यू कैन ईट पॉपकॉर्न आपको मिलेगा, तो लोग कढ़ाइयाँ लेकर आ गए घर से सर, बड़े बड़े सर डोंगे। तो सर पता नहीं उन्होंने केटर किया होगा उनको, नहीं सर वहां तो लड़ाई होगी सर। ये बात ठीक है आपकी, और मैं जो है ना इस पे ये सोचता हूँ कि ये जो बड़ा एक ओपन सा सीक्रेट है, बल्कि ओपन सा सीक्रेट क्या है, ये तो हर जगह ही लिखा होता है कि जी जो सिनेमा घर हैं वो फिल्म से नहीं कमाते, वो पॉपकॉर्न और ड्रिंक्स और चॉक इनसे कमाते हैं। गंदी चीजों से। टिकट जो है वो तो आपको सस्ती दे देते हैं, वो प्रीमियम यहाँ से चाहिए। बिल्कुल सर, नाचोस शाचोस जो होते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि ओके फाइन, आई गेट इट, लेकिन अब आपको पता है ना कि पाकिस्तान से लेके अमेरिका तक में सिनेमा बिजनेस जो है वो नीचे जा रहा है। तो लोग ओटीटीज पे ज्यादा देख रहे हैं। तो फिर क्यों ना इसको अपसाइड डाउन करके देख लें इस बिजनेस मॉडल को, क्योंकि ये वाला बिजनेस मॉडल तो नहीं चल रहा अब। आपके लिए टिकटें महंगी कर दें और रोटी सस्ती कर दें। हाँ, या फिर नहीं, इसका एक और तरीका भी है, उसको छोड़े टिकटें मतलब रोटी सस्ती करने को। टिकटें आप ले जाएं वहां तक तो जहां पे आपका लगता है कि आपका ब्रेक इवन या प्रॉफिट होगा, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट ही होगा, ब्रेक इवन आपने क्या करना है। और लोगों को घर से स्नैक्स लाने। वाह 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 सर, सॉरी सर जो क्लीनिंग स्टाफ है ना सर उनका बड़ा मसला होगा सर। आपको पता है यहाँ लोग किस किस्म के सर मुझे बताएं, अगर सर किसी ने घर में उस दिन नाश्ते में नारी बनी है सर, उसने सिनेमा लेके जानी है दोपहर रात को सर, और उसने ना हाथ आपके ख्याल में सर को नैपकिन लेके जाएगा, उसने हाथ कहाँ साफ करने हैं सर मुझे खुद बताया उसने हाथ कहाँ साफ करने हैं सर। नहीं सर, नहीं हो सकता सर। यार आप सर जिस तरह हमने डांस के ऊपर स्टैंडर्डाइज किया है ना, सिनेमा वाले स्टैंडर्डाइज कर दें क्या अलाउड है क्या नहीं है। मतलब ड्राई शैमल है जो तुसी तो वो बेहतर है। हाँ, ड्राई शैमल है जो। अच्छा, अपनी ड्रिंक्स ले जाओ। हाँ ये तो ये भी सही है सर। अच्छा, तीसरी चीज ये कि वो बिल्कुल मैं आपको मसला समझ गया हूँ कि आपके वो सीटें कारपेट ये वो न्यारी हो जाएगा, ठीक। सर यहाँ पे एक दफा उन्होंने, आपको याद होगा सर, जो गवर्नर हाउस है ये खोला था पब्लिक के लिए सर, आपको उसके बाद याद है क्या हुआ था? हाँ, तो उसका तरीका है सर, उसका तरीका ये है कि वो अस्पताल वाले जो हर चीज के ऊपर वो एक चढ़ा देते हैं प्लास्टिक चढ़ा दें, और हर शो से पहले वो पूरा उतार के तो नया चढ़ जाए। अस्पताल वाला सीन हो, लोग बैठ के
पाद भी मारे, अपने भी साफ करें। सर ये बिल्कुल ये एक तरीका इससे हो सकता है, लेकिन सर मैं आपको ये बता सकता हूँ यहाँ पे लोगों की जो ईटिंग हैबिट्स है ना सर, वो इस जगह पहुंच चुकी हैं कि उस कुछ इस किस्म का सालन खाते होंगे कुछ लोग जो तेजाब की तरह सर उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा सर। सर ये ना करें। और दूसरा सर एक और बात बताएं मुझे सर कि अगर ये कर भी दें हम सर, तो उस जगह की जो आबो हवा है, मतलब उसकी जो मतलब एक स्मेल सी है वहां पे अंदर, अगर वहां पे आपको 4 गोश्त का मिल रहा हो वहां पे सूंघने को सर, इनका इससे डाउन होगी। मेरे तो ख्याल में टिकट महंगी कर दे, और ये जो 30 रियाल ऑल यू कैन हैव पॉपकॉर्न था, ये तो इनको पुठी पैगी। और बट इस किस्म की कोई ना आप मतलब इजी ट्यूजडेज कर दें या इस किस्म की चीज कर दें, हो सकता है सर सिनेमास के लिए कुछ ना कुछ बन सकता है। हाँ, कुछ ना कुछ तो आप ट्राई, मतलब अगेन जो मेरी तजवीज़ है वो गलत होगी, मैं इतना मान लेता हूँ, लेकिन मैंने एक तजवीज़ दी है। सर बिल्कुल ठीक। अब कुछ करें, क्योंकि वैसे सिनेमा नहीं चल रहा, नहीं चल रहा कहीं सर। भी नहीं चल रहा। तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं चल रहा ना सर मैं तो पिछले कुछ शोज जो मुल्क से बाहर भी देखे हैं, भरा सिनेमा नहीं था, खाली था। हाँ खाली होता है सर। ये ओटीटी शोटीटी सर, अब मुझे ये बताएं सर लास्टली कि अब ये जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कुछ, हम तो सिर्फ ओटीटी पे देखते हैं हम अपने शोज वगैरह, और सिनेमा गोइंग का हम अभी तक चाहते हैं कि लोग जाएं, इसलिए हम भी जाते हैं। जो मैंने सुना है कि जो फिल्म सिनेमा में पहले होता है ना, सिनेमा में आएगी 2-3 महीने बाद उसकी ब्लू रे रिलीज होगी, फिर वो कोई खरीदेगा शहजादा, फिर उसको रिप करेगा, फिर टॉरेंट पे चढ़ाएगा, फिर उसकी सीडर बनेंगे, उसके लीचेस बनेंगे, फिर आपके तक पहुंचेगी, तो कुछ 3-4 मंथ्स का। सर मुझे तो किसी ने उस दिन बताया, मैं हैरान हो गया कि एक फिल्म सिनेमा में आती है, उसका मास्टर जो है वो 1 महीने बाद आ जाता है। नॉट ये नेटफ्लिक्स की बात नहीं कर रहा, वो ऑल्टरनेट कुछ प्लेटफॉर्म्स है, महीने के अंदर अंदर सर 3.5-4 वीक्स में वो मास्टर प्रिंट आ जाता है उसका। तो पीछे बात क्या रहेगी सर? सर ऐसी ऐसी फिल्में जो अभी थिएटर में लगी ही नहीं, अभी वो फेस्टिवल्स में हैं, अवार्ड्स जीत रही हैं, अभी थिएटर में उन्होंने आना है, वो लीक हो गई। और सर इसका सीधी सी बात है सर, आपने जो जिस तरह हमेशा हो वही रहा, जिस तरह हमेशा होता था कि एक सीट अपने लिए, एक अपने ट्राइपॉड के लिए आप ले जाएं, उसके ऊपर आप बना लें उसको, और जाके उस पर एआई छूटे, वो मास्टर निकाल देगा उसका। ऐसी कुछ हो रहा होगा म्यूजियम सर? नहीं 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 सर, वो कैमरे को मास्टर नहीं, अभी इतने फनकारी नहीं हुई, वो मास्टर ही लीक हो रहा है। सर अच्छा, पीछे से कोई बंदा लीक कर रहा है सर, ये भी हो सकता है सर। उस पर गलत बात है सर, हमें से बहुत एग्री नहीं गलत कर। बात है। और ये पहले से ना इस तरह के जब केसेस होते थे, पकड़े भी जाते थे, वो मामला तो वही था ना कि जी वो जिसके पास कलर ग्रेडिंग होने गई उसने लीक कर दी, वो जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास गई उसने 18 जगह और भेजी, उधर से लीक हो, मतलब कुछ होता कुछ है। ना कुछ होता है सर। मुझे याद है अच्छी तरह, एक वो फिल्म आई थी, नहीं फिल्म क्या, वो गेम ऑफ थ्रोन्स चल रहा था ना, तो सर उसके ना HBO के अंदर से किसी स्टाफ मेंबर ने 2 एपिसोड बैक टू बैक लीक कर दिए, और वो जिस सेकंड सर टॉरेंट पे आए थे, मेरे ख्याल में वो रहे थे ऑल ऑफ 30 मिनट्स। आपके भाई के एक दोस्त ने, मतलब उसका काम ही है बेचारे का, उसने सर उस आधे घंटे पे उसने जैसी ही खबर पड़ी उसने वो डाउनलोड कर लिए सर, उसने बेचे वो उसने सर लॉर्ड शेयर में बेचे। मुझे हरामी ने मुझे नहीं बेचे, बट बाकी पूरे लॉर्ड शेयर में सर उसकी बड़ा बड़े उसने कमाई की सर उसके बाद। अच्छा आप चेक करेंगे एक चीज, सबको पता है कि 2-4 हफ्ते में आ जानी है, वैसे ही उन्होंने कहा बैक टू बैक देखेंगे, जो लोग नहीं देख सकते उनको वन अप भी करेंगे, उनके लिए स्पॉइल भी करेंगे, घर में मजा आएगा, रौनकें होंगी। तो सर वो उसको फैसिलिटेट कर रहा था सर मेरा दोस्त। बस सर, याद लेते हैं, अगले एपिसोड में चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।